मुंबई, गुजरात और कर्नाटक के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की खबर है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आ चुका है। बताया गया कि वो शख्स कुछ रोज पहले तंजानिया से वापस लौटा था और एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उसके सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसे भेजा गया, जिसकी पहली रिपोर्ट में उस शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यह जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। मरीज के रिपोर्ट को एक बार फिर लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट कल सामने आएगी। लेकिन दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है, जिसकी आशंका भी यहां पर जताई जा रही थी। अभी कोरोना की लहर से किस तरह से हिंदुस्तान गुजरा है और एक बार फिर से ये दस्तक सामने है। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। तो दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स की विशेष टीम की नजर में वो है। ओमिक्रॉन के इस मरीज में गले में खराश, कमजोरी, शरीर में दर्द जैसे लक्षण हैं। डॉक्टरों की एक टीम मरीज की निगरानी में जुटी हुई है। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं। तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहले वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो तो कोविड के हिसाब से ये बहुत खराब खबर नहीं है। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का ये मरीज मुंबई में मिला, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में मिले इस मरीज के साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और इससे पहले गुजरात के जामनगर में एक और, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज यहां पर सामने आ चुके हैं। एक एक कर बढ़ रही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। और मुंबई में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। वायरस से निपटने के लिए बीएमसी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। गुजरात और मुंबई के बीच चलने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर नजर रखी जा रही है। विदेश से आने वाले हर यात्री के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और कोरोना जांच की जा रही है। इन्हीं सब पर न्यूज 18 की टीम ने मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से बातचीत की। इस वक्त मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मैडम हैं। मैम, धारावी में एक संशयित के मिलने की बात सामने आ रही है। उसका जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जो है वो टेस्ट के लिए भेजा गया है। अब तक की क्या जानकारी? मुझे लगता है धारावी में संशयित है। अभी तक उन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रतीक्षा यादी में धारावी हमारी बहुत ही कोविड-19 कोरोना में बहुत ही अच्छा काम किए। हमारे वार्ड ऑफिसर किरण दिगावकर, उपायुक्त हर्षद काळे, वो खूब पूरी ध्यान देके उधर काम कर रहे हैं। डरने की बात नहीं, सावध और सजग रहो।
इसको भी हम हरा सकते हैं। डोंबिवली में एक माइक्रॉन का पेशेंट आया है, तो महानगर पालिका किस तरह से तैयार है, क्योंकि डोंबिवली मुंबई से कनेक्टेड है, काफी लोग आते हैं। मुंबई तो हर जगह से कनेक्टेड है, इसलिए तो मुंबई को मैं यही कह रही है, सावधान रहो और सजग रहो, डरने की बात नहीं है। जो पंचसूत्री कार्यक्रम महानगर पालिका ने दिया है, केंद्र राज्य जो SOP दे रहे हैं उसको फॉलो करो। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सार्वजनिक जगहों पर लोगों के वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत एयरपोर्ट के बाहर, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल वैन की मदद से लोगों को कोरोना का टीका देके किस तरह से लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र और उसके आसपास के 2 राज्यों गुजरात और कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद एयरपोर्ट के बाद अब स्टेशनों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त CSMT स्टेशन पर मौजूद हूं। जैसा कि BMC के मेयर ने बताया कि अब स्टेशनों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले BMC के जो काउंटर्स हैं चेकिंग करने के रेलवे स्टेशन पर, वो बढ़ा दिए गए हैं। और क्योंकि पहले एक ही काउंटर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ा, उसके बाद एक बार फिर से जो है वो चेकिंग के बूथ जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जो तमाम पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। मुंबई से सटे डोंबिवली में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। इसके अलावा गुजरात में एक केस डिटेक्ट हुआ है, दिल्ली में केस डिटेक्ट हुआ है और इसके पहले कर्नाटक में 2 मरीज जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए गए थे। उसके बाद से लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे BMC हो चाहे रेलवे हो, वो तमाम एजेंसियां जो है इस वक्त पूरी तरह से सतर्क हैं। और सतर्कता इस बात की आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। CSMT ही नहीं बल्कि मुंबई के तमाम जो बड़े स्टेशन हैं, चाहे LTT हो, बांद्रा हो, बोरीवली हो, मुंबई सेंट्रल हो, इन तमाम स्टेशनों पर इसी तरह से चेकिंग की जा रही है। लक्ष्य एक ही है, मकसद एक ही है कि जो नया वेरिएंट आया है वो बढ़ने ना पाए, उसका प्रसार ना होने पाए। इसके चलते आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वहाँ पे जो होती है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग दूसरे बूथ पे, जो उसके बगल में बूथ है, वहाँ पर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे, वहाँ पर बूथ जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग होती है। और इससे पहले गुजरात के जामनगर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। बताया गया कि जिस शख्स में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुका है। यह भी बताया गया कि 28 तारीख को वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा था और उसके बाद 29 तारीख को उसने गले में दर्द की शिकायत की थी। 30 तारीख को RT-PCR टेस्ट कराया गया था जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई। जांच के लिए कुछ सैंपल पुणे भेजे गए थे जहां से ओमिक्रॉन होने की बात सामने आई। बताया गया कि यात्री अहमदाबाद से जामनगर सड़क के रास्ते पहुंचा था। अब इस यात्री के संपर्क में उसके परिवार और बाकी लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें हाई रिस्क वाले 8 लोगों और लो रिस्क वाले 31 लोगों की पहचान की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब इनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो अभी काफ़ी कम हो चुकी है। पेशेंट इज स्टेबल अभी एंड जितनी भी सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस इशू हुई है, उनका पालन करते हुए हम लोग इस सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के जामनगर में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रथम मरीज है वो देखने को मिला है। जिस प्रकार से बात की जाए, ये जो अफ्रीका के जिम्बाब्वे से आए हुए जो 72 वर्षीय जो दर्दी थे उनको कोरोना पॉजिटिव आया था और ख़ास करके इनको जामनगर की गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में
पहले भेजा गया था, जहां से उनको अभी रिलायंस का जो कोविड केयर सेंटर जो डेंटल कॉलेज में बना हुआ है वहां भेजा गया है। दूसरी ओर जामनगर का जो आरोग्य तंत्र है वो भी हरकत में आ चुका है। गुजरात सरकार के जो आला अधिकारी और मंत्रीगण है उन्होंने जिस प्रकार से बैठक की थी वो बैठक के चलते ही आरोग्य तंत्र हरकत में आया है। खास करके जामनगर में जो ये दर्दी आया है, जो मरीज आया है, उनके परिजनों को भी खास करके अभी चेकअप कर रहे हैं। पीपी किट के साथ सज्ज जो मेडिकल कर्मी है उनके घर पे छानबीन कर रहे हैं। पूरा जो एरिया है वो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जाहिर कर दिया है। और खास करके जामनगर में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रथम मरीज जो देखने को मिला उसको लेकर ही पूरी व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और हाल ही में बताया गया है कि जो ओमिक्रॉन का जो संक्रमित दर्दी है उनकी जो हालत है वो हालत अभी स्टेबल है और खास करके पूरी डॉक्टरों की टीम है उनके पर नज़र बनाए रखी है।